हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अलजेब्रा का सेकेंड चैप्टर यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है और उसके रूट्स कैसे फाइंड करते हैं ये सब देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहली कंसेप्ट है लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? आपने लास्ट ईयर में पॉलिनोमियल तो पढ़ा ही होगा। तो उसमें लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं आपको पता होगा। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स देखो, 3x + 6, 5x + 9, 3x - 7। यहाँ पे x की डिग्री कितनी है? 1। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। यहाँ पे x की डिग्री है 1, इसलिए ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। यहाँ पे भी x की डिग्री है 1, तो ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो अब हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब क्या? जिस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 2 उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल देखो, 3x² - 5x। यहाँ पे x की डिग्री कितनी है? 2। अब यहाँ पे और एक x प्रेजेंट है बट उसकी डिग्री है 1। ओके, तो हमें मैक्सिमम डिग्री देखनी पड़ती है वेरिएबल की। ओके, तो जिस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री 2 है उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैक्सिमम डिग्री यानी क्या? मैक्सिमम इंडेक्स जो होगी वेरिएबल की उसे हम कहते हैं 2। और याद रखना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल यूज़ होगा। जैसे कि हमने लीनियर इक्वेशन में देखा। लीनियर इक्वेशन में हमने क्या देखा? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, दैट इज़ फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या देखा? उसमें 2 वेरिएबल्स प्रेजेंट थे, x, y। ओके, बट यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमें सिर्फ एक ही वेरिएबल प्रेजेंट मिलेगा, x। मतलब x की जगह कुछ भी हो सकता है बट x एक ही वेरिएबल यूज़ होगा। तो यहाँ पे देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसे होते हैं? ax² + bx + c = 0। यहाँ पे a, b और c ये जो कोएफिशिएंट्स है वो रियल नंबर्स होने चाहिए, और जो x² का कोएफिशिएंट है वो a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, वो 0 नहीं होना चाहिए। दिस इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने अभी बताया मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल 2 होनी चाहिए एंड इन्वॉल्व्स विथ ओनली 1 वेरिएबल। ओके, मतलब एक ही वेरिएबल होना चाहिए, जो वो फिर कुछ भी हो सकता है, m, n, ओनली एक ही वेरिएबल होना चाहिए। आप ये y की टर्म में भी लिख सकते हो, जैसे कि ay² + by + c = 0। इस इक्वेशन में बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? और याद रखना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सिर्फ टर्म प्रेजेंट्स होती है और जो इक्वेशन होता है उसमें = 0 प्रेजेंट होता है। ओके, जो इक्वेशन हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करते हैं उसमें = 0 प्रेजेंट होता है, और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो = 0 नहीं होता। वो सिर्फ एक पॉलिनोमियल होता है, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसमें = 0 प्रेजेंट होगा, तभी तो वो जाके इक्वेशन बनेगी। उसे हम इक्वेट करते हैं 0 के साथ। हाँ, तो अब ये बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? 3x² - 5x + 3 = 0। हाँ है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम इंडेक्स क्या है वेरिएबल की? 2 है, और एक ही वेरिएबल प्रेजेंट है, और a, b, c that is 3 - 5 3 all are real numbers. Okay, and also a, that is a = 3 is not equals to 0. That's why ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ये बताओ क्या m³ - 5m² + 4 = 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल क्या दी गई है? 3 है। 2 प्रेजेंट है बट यहाँ पे 3 भी है। और हमने क्या देखा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम इंडेक्स वेरिएबल की 2 होनी चाहिए, पर यहाँ पे हमें 3 प्रेजेंट है इस टर्म में। ओके, मैक्सिमम इंडेक्स 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे 2 प्रेजेंट है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट यहाँ पे मैक्सिमम इंडेक्स 3 भी प्रेजेंट है, तो ये
क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ओके, समझ आया? तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो अब देखो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। इफ़ p ऑफ x इज़ अ पॉलिनोमियल and p of a is equals to 0, then x minus a is a factor of p of x. अगर ऐसा हो गया तो a is the root or solution of p of x is equals to 0. मतलब क्या, आपको एक पॉलिनोमियल गिवन होगा और आपको एक नंबर दिया जाएगा। आपको चेक करना है क्या वो पॉलिनोमियल में, उस पॉलिनोमियल में अगर वो वैल्यू रखी जाए तो क्या वो 0 के इक्वल आ जाता है। अगर वो 0 के इक्वल आ गया तो x माइनस वो जो वैल्यू होगी वो फैक्टर बन जाएगी पॉलिनोमियल का। तो आपको एग्ज़ाम में वैल्यू दी जाएगी और चेक करने को बोलेंगे कि वो रूट और सॉल्यूशन है वो गिवन पॉलिनोमियल का और नहीं है। तो आप कैसे चेक करेंगे, देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, ओके, ये गिवन पॉलिनोमियल दिया गया है। अगर हम चेक करने वाले हैं, अब हम चेक करेंगे कि -6 क्या इसका रूट है इस पॉलिनोमियल का या नहीं है। वो कैसे चेक करते हैं, देखो अगर सिंपल है, अगर हमने ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल में रखी और हमें 0 मिल गया तो -6 ये रूट होगा, और अगर हमें गिवन वैल्यू पुट करने के बाद 0 नहीं मिला तो -6 रूट नहीं होगा। ओके, तो कैसे, ये देखो x इज़ इक्वल्स टू -6 अगर हमने इस इक्वेशन में पुट किया, पुट इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं, पुट इन इक्वेशन 1, अगर हमें 0 मिला तो x इज़ इक्वल्स टू -6 इस पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रूट होगा। अब हम कैसे चेक करते हैं, देखो कुछ नहीं, सिंपल है, आपको सिर्फ x की जगह पे -6 पुट करना है इस इक्वेशन में। ओके, कैसे पुट करोगे, x स्क्वायर है तो -6 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स है तो यहाँ पे आ जाएगा -6 इज इक्वल्स टू, अब हमें ये निकालना है तो ये क्या आ रहा है, -6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होता है 36, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, तो ये आ जाएगा 36 माइनस 5 इंटू -6 दैट इज़ -30 और -6 इज इक्वल्स टू +36 -36, तो यहाँ पे आ गया हमारा 0, दैट इज़ p ऑफ -6 पुट करने पे हमें वैल्यू मिल रही है 0, hence therefore -6 is the root और solution, कुछ भी कह सकते हो, of the given polynomial। ओके, समझ में आया? ऐसे ही हम चेक कर सकते हैं x इज इक्वल्स टू 2 क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रूट है। मैंने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों नहीं बोला, क्योंकि यहाँ पे इज इक्वल्स टू 0 नहीं है, तो ये सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो हम चेक करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इस पॉलिनोमियल में x इज इक्वल्स टू 2 रखने के बाद क्या ये x इज इक्वल्स टू 2 इज़ द रूट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल और नॉट। ओके, अगर 0 आया तो रूट होगा, 0 नहीं आया तो रूट नहीं होगा। ओके, तो x इज इक्वल्स टू 2 इस इक्वेशन में पुट करो, क्या मिलेगा, 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर दैट इज 2 रेज टू 2 4 प्लस 5 इंटू 2 10 माइनस 6। ओके, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 प्लस 10 माइनस 6 दैट इज़ 4 which is equals to 8. We are getting 8 here, that's why which is not equals to 0. Therefore x is equals to 2 is not the root or not solution
of given quadratic polynomial। ओके, क्लियर है यहाँ तक? तो आपको आज हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है वो सीखा, और उसका अगर कोई वैल्यू दी है तो वो उसके रूट होगा या नहीं होगा, ये हमने देखा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम रूट्स कैसे फाइंड करते हैं ये देखेंगे। ओके, थैंक यू।